अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बर नामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ऐलान किया है कि वह तेल पैदा करने वाले ग्रुप ओपेक और ओपेक प्लस से दस्तबरदार हो रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकारी खबरसां ANC के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात यकम में से ओपेक और ओपेक प्लस की रुकनियत छोड़ देगा। UAE की वजीर तोनाई ने रॉयटर्स को बताया कि यह फैसला तोनाई के शोबे, पेट्रोलियम के शोबे और दीगर हिकमत अमलियों का बगौर जायजा लेने के बाद किया गया। वजीर तोनाई ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात तवील अरसे से ओपेक और ओपेक प्लस का रुकन है, लेकिन दुनिया को मुस्तकबिल में मजीद तोनाई की जरूरत होगी और तलब बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने महसूस किया है कि यह पॉलिसी फैसला करने का सही वक्त है। वजीर तोनाई ने यह भी बताया कि अपने हॉर्मुज़ की मौजूदा नाकाबंदी की वजह से तेल की मंडी पहले ही उतार चढ़ाव का शिकार है, लिहाजा मुत्तहिदा अरब इमारात ने यह फैसला मार्केट के अहम असरात से बचने के लिए किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की ओपेक से अलहदगी सऊदी अरब के लिए एक बड़ा धक्का समझा जा रहा है। ईरान का कहना है कि तेल से मालामाल खलीज की सलामती को यकीनी बनाने से कबल इसे इस बात की जमानत की जरूरत है कि अमेरिका और इजराइल इसके खिलाफ एक और हमला नहीं करेंगे। फ्रांसीसी खबरसां NCAFE के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे आमिर सईद एरवानी ने इन ख्यालात का इजहार बहरीन की दरख्वास्त पर बुलाए गए सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब के दौरान किया। इजलास में शरीक दर्जनों ममालिक ने ईरान की जानिब से अपना हॉर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करने और इसे बंद करने की सख्त मजम्मत की। इजलास से खिताब में आमिर सईद एरवानी का कहना था कि खलीज अरब और खित्ते में पायदार इस्तेहकाम और सलामती सिर्फ ईरान के खिलाफ जारियत के मुस्तकिल खात्मे के जरिए ही हासिल की जा सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पर अपना मौक़िफ़ नरम करते दिखाई दे रहे हैं। अपने मौक़िफ़ के बारे में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ ईरान की नई तजवीज़ पर बात कर रहे हैं। ये वही तजवीज़ है जो ईरान ने पीर के रोज़ अमेरिका को पेश की थी, जिसके बदले में अपने हॉर्मुज़ को खोलने का वादा किया गया था। ट्रंप इस बारे में कौमी सलामती कौंसिल से नहीं बल्कि अपनी खुफिया टीम से बात कर रहे हैं, जिसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई है। व्हाइट हाउस की जानिब से अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया और प्रेस सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि वो अमेरिकी सदर के बयान से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका के मौक़िफ़ में हल्की सी तब्दीली नजर आ रही है, क्योंकि वो अब मुज़ाकरात के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहा है। दरअसल ईरान ने कहा है कि वो इस तजवीज़ पर गौर कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। इस तनाज़े में सबसे अहम मसला ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। ईरान का इस्रार है कि जंग पहले ख़त्म होनी चाहिए और अमेरिका इस बात की ज़मानत दे कि वो दोबारा हमला नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर दोबारा हमला किया है, जिसके नतीजे में एतमाद का फुक़दान है। ईरान का कहना है कि पहले जंग खत्म होनी चाहिए, फिर एतमाद और सलामती की ज़मानत दी जाए और इसके बाद ही दीगर मसाइल पर बात की जाए। बदले में ईरान अपना हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने की बात कर रहा है, जो दुनिया के लिए तेल का एक अहम रास्ता है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बेनीज़ ने एक बार फिर इस अज़्म का इज़हार किया है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां मुकामी सहाफ़त से फ़ायदा उठाने के बदले अपना मुनासिब हिस्सा अदा करें। इनका कहना है कि आलमी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑस्ट्रेलवी सहाफ़त से फ़ायदा तो उठा रहे हैं, मगर इसके बदले मुनासिब अदायगी नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है जिनके ज़रिए ये यकीनी बनाया जाएगा कि टेक कंपनियां ऑस्ट्रेलिया की खबरों के लिए माली ताउन करें, क्योंकि मुकामी सहाफ़त का कोई मुतबादिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की दारुलहुकूमत कैनबरा में हुकूमत ने इस हवाले से मुजव्वदा कानून साजी का मसूदा पेश किया है, जिसके तहत बड़ी आलमी टेक कंपनियों को मुकामी मीडिया इदारों के साथ अदायगी के मुआहदा करना होगा, बसूरत दीगर इन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल, मेटा और टिकटॉक जैसी कंपनियां इस मुजव्वदा कानून के दायरे में आएंगी। अगर ये इदारे मीडिया हाउसेस के साथ मुआहदा नहीं कर सकें तो इनकी मुकामी आमदनी पर 2.25% तक लीव आयद की जा सकती है, जिसे बाद में सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सदर पुतिन ने ईरान को बड़ी यकीन दहानियों की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस ईरान और मशरक़ सतह के ममालिक के मफाद में सब कुछ करने को तैयार है। रूस खित्ते में अमन के लिए, क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। रूस की सरकारी खबरसां NC टास के मुताबिक सदर पुतिन ने इराक़ची को बताया कि ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं। टास ने पुतिन के हवाले से यह भी कहा है कि इन्हें उम्मीद है कि ईरान इस मुश्किल दौर पर काबू पाने के बाद अमन पाएगा। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान और रूस के दरमियान ताल्लुकात एक स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है जो मज़ीद मजबूत होती रहेगी। रूसी सदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि मॉस्को ईरान के साथ अपने स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को जारी रखेगा। इराक़ची क़तर, सऊदी अरब, ओमान और पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद रूस पहुंचे। ख्याल किया जा रहा है कि वो अपने साथ मुआहदे की कुछ शराइत लेकर आए हैं और पुतिन की हिमायत हासिल करने के ख्वाह हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की पुतिन से मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है।
अप्रैल 2026 में इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी पर दस्तखत हुए थे, जिसमें 3 हफ्तों की तोसी की गई थी। ताहम जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने हिजबुल्लाह पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रही है और रॉकेट और ड्रोन हमले कर रही है। चुनांचे इसराइल ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की है। वज़ीर-ए-आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने फौज को हुक्म जारी किया है कि वो हिजबुल्लाह पर बड़े पैमाने पर हमला करे। इस सूरत हाल से ये सवालात उठ रहे हैं कि जंग बंदी की टूट फूट का अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ेगा। 16 अप्रैल 2026 को इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान अमेरिकी सालिसी में जंगबंदी शुरू हुई। बाद इसे मजीद 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। ताहम चंद ही दिनों में इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। इसराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन हमले किए। जवाब में इसराइल ने बिन्त जबल, वादी बिका और जनूबी लेबनान के दीगर इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों, रॉकेट लॉन्चरों और जंगजों पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ ने आज मंगल के रोज़ खबरदार किया कि सूडान के इलाके दारिफुर में 50 लाख बच्चे इंतहाई कसमपरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में खाना जंगी के 4थे साल में दाखिल होने पर यूनिसेफ ने हंगामी वार्निंग जारी की। इस वार्निंग को चाइल्ड अलर्ट कहा जाता है, जिसे यूनिसेफ बहुत कम इस्तेमाल करता है और इसका मकसद ये बताना होता है कि सूरत-ए-हाल इंतहाई नाजुक मरहले में पहुँच चुकी है। दारिफुर के लिए 20 सालों में ये पहली बार है कि ऐसी वार्निंग जारी की गई है। पूरे खित्ते में बच्चे तबाही के दहाने पर है। बचपन एक बार फिर खौफ और महरूमी के नाम बन गया है। घर चले गए हैं, स्कूल और तिब्बी मराकिज को नुकसान पहुंचा या क्या इन्हें तबाह कर दिया गया। उर्दन की फौज ने आज मंगल के रोज बताया कि गाजा से जख्मी और बीमार फलस्तीनी बच्चों का एक नया ग्रुप तिब्बी इमदाद के लिए उर्दन पहुंच गया है। अक्टूबर 2023 से गाजा जंग के आगाज से अब तक ये बच्चों का 26वां ग्रुप है, जिसे उर्दन मुंतकिल किया गया है। फौजी बयान के मुताबिक 81 बच्चे अपने 108 अहल खाना के हमरा मगरबी किनारे और उर्दन के दरमियान वाक़ शाह हुसैन अल नबी बॉर्डर के क्रॉसिंग के जरिए पहुंचे। ये इक़दाम उर्दन मेडिकल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिस पर शाह अब्दुल्ला दुआम और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फरवरी 2025 में हुई मुलाकात में इत्तेफाक हुआ था। इस मंसूबे के तहत तकरीबन 2000 बच्चों को इलाज के लिए उर्दन लाया जाएगा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में एजेंसी की गैर मामूली कार्रवाइयों की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने दुश्मन के खुफिया ठिकानों के दिल से मालूमात हासिल की। आज मोसाद के हेडक्वार्टर में मुनक्किदा तकरीब के दौरान बर्निया ने यह कहा, ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ मुहिम में हमने इजरायली फौज के साथ मिलकर दिफा और हमले दोनों मिहाजों पर काम किया। हमने दुश्मन के राजों से स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल इंटेलिजेंस हासिल की और टारगेट ममालिक में नई और इनकलाबी ऑपरेशनल सलाहियतों को साबित किया। तिब्बी इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स MSF ने आज मंगल को खबरदार किया है कि इजरायली हुकाम मुनज़्ज़म तरीके से गाजा के अवाम को पीने के पानी से महरूम कर रहे हैं, जो कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सजा की मुहिम है। तंजीम ने अपनी रिपोर्ट पानी बतौर हथियार में कहा है कि शहरी पानी के बुनियादी ढांचे को वसी पैमाने पर तबाही और रसाई में रुकावटें इजरायली नस्लकुशी का लाजमी हिस्सा है। पानी की यह मसनूई किल्लत बराह रास्त शहरियों के कत्ल और तिब्बी सहूलियात की तबाही के साथ साथ जारी है। ये इक़दामात गाजा में फ़लस्तीनी आबादी पर जानबूझकर तबाहकुन और गैर इंसानी हालात मुसल्लत करने के मुतारिफ है। यह रिपोर्ट 2024 और 2025 के दौरान जमा किए गए आदाद-ओ-शुमार और बयानात पर मबनी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि फ़लस्तीनी मज़ामती गिरोह हमास के गैर मुसल्लह होने के हवाले से हौसला अफजा इशारे मौजूद है और यह बताया गया कि मैसूर गाजा के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे की तमाम तर कामयाबी इसी इक़दाम पर मुनहसिर है। रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं जानता हूं कि मिस्र और तुर्किया इस अमल में शामिल रहे हैं। आखिर हफ्ते के दौरान कुछ हौसला अफजा इशारे मिले हैं कि हम इनके गैर मुसल्लह होने के हवाले से एक मुआहदे के करीब पहुँच रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस पूरे मंसूबे की कामयाबी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है अगर हमास गैर मुसल्लह हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होता सब कुछ सवालिया निशान में है। जब इनसे पूछा गया कि अगर हमास हथियार ना डाले तो क्या वाशिंगटन इसराइल की गाजा पर जंग दोबारा शुरू करने की हिमायत करेगा, तो मार्को रूबियो ने कहा है कि वो इस बारे में ख़ास आराइयाँ नहीं करेंगे कि सदर मुस्तकबिल में किसी नज़रियात सूरत हाल में क्या हिमायत करेंगे या नहीं। सऊदी वली अहद व शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज मंगल के रोज़ खलीज ताउन कौंसिल यानी GCC के रहनुमाओं से मुलाकात की और इनका इस्तकबाल किया, जो जिद्दा में होने वाले एक गैर मामूली सरबराह इजलास की तैयारी के सिलसिले में है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इस्तकबाल किया। बादशाह उन्होंने बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और खतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का भी खैर मुकद्दम किया।
متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا استقبال سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کیا۔ سعودی عرب کے العلا گورنریٹ مسلسل اپنی منفرد ہاٹ ایئر بیلون کے تجربات کے ذریعے لگژری ایڈونچر کی دنیا کو نئی شکل دے رہا ہے، جہاں سے سیاحوں کو اس تاریخی اور ثقافتی مقام کو اوپر سے دیکھنے کا نادر موقع ملتا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق صبح سویرے روانہ ہو کر یہ پروازیں آسمان کو ایک خاموش نظارے میں بدل دیتی ہے، جہاں اس علاقے کی حیرت انگیز زمین کی شکلیں اس انداز میں دکھائی دیتی ہے جو زمین سے دیکھنا ممکن نہیں۔ جیسے ہی سورج ریتیلے پتھروں کے وسیع میدانوں میں طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی آتش فشانی چٹانوں اور قدیم وادیوں پر کر ایک دلکش منظر بناتی ہے۔ ہاٹ ایئر بیلون کی خاموش بلندی سے حجرے کے تاریخی مقبرے واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ مملکت کا پہلا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور ساتھ ہی ایلیفینٹ روک جیسے مشہور قدرتی مقامات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مندوب عبدالعزیز واصل نے آبنۂ ہارمز میں تعطل کے باعث عالمی تجارت اور توانائی کی سلامتی کو لاحق خطرات سے خبردار کیا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی مندوب عبدالعزیز الواصل نے سمندری سلامتی اور نقل و حمل کی آزادی سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی اور وسیع تر عالمی بحران کے تناظر میں اہم آبی گزرگاہوں خصوصاً آبنۂ ہارمز کے تحفظ کی اہمیت کی ضرورت پر زور دیا۔ عبدالعزیز الواصل نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا غیر معمولی معاشی، سماجی، سیاسی اور ماحولیاتی بحران کے اثرات سے نمٹ رہی ہے، سمندری نقل و حمل کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ انہوں نے آبنۂ ہارمز کو نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ وسیع تر عالمی معیشت کے لیے بھی اہم قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ وہاں جہاز رانی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے براہ راست اثرات توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی سپلائی چینز پر پڑتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بھجوائی گئی اس نئی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے جو آبنۂ ہارمز کو کھولنے سے متعلق ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ دوسرے ممالک پر اپنی پالیسی مسلط کر سکے۔ خبررساں اداروں AFP اور رویٹرز کے مطابق وزارت دفاع کے ترجمان رضا طلائی نیک ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ آزاد ممالک کے لیے اپنی پالیسیوں کا حکم دے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ واشنگٹن یہ تسلیم کر لے گا کہ اس کو اپنے غیر قانونی اور غیر منطقی مطالبات کو ترک کر دینا چاہیے۔